जो कल आपने असाइनमेंट डाले थे ना, हाँ हाँ वो दूसरा पार्ट। हाँ। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। जब हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, या जब हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में। अच्छा बता, ऑक्टल में हम क्या करते हैं जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं? किसी को याद है? यस सर। जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? बार बार लगाते हैं तीन, पहले तीन हाँ, को। हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाते हैं, ट्रिपलेट्स। ठीक है, फिर यस उसका सर। वैल्यू देखते हैं। ऑक्टल में उसका वैल्यू क्या है वही हम लिखते हैं। आज हम जी पढ़ेंगे सर। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कैसे हम एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? बोर्ड दिखाई दे रहा आपको? जी सर। ओके। हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट आवर बाइनरी नंबर इज 101101 101101। ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसको मैं कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल। दैट मींस बेस 16। यस सर। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस नंबर को लिखेंगे, बाइनरी नंबर 101101 लिखा। यस सर। ठीक है, इसमें हम 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। कितने? 4। 4 के ग्रुप्स। ऑक्टल में 3 के बनाते हैं और यहाँ हम 4 के ग्रुप्स बनाते हैं। ये 4 है, 1 2 3 4। मगर किस साइड से? राइट साइड से। राइट साइड। हाँ, राइट Yes, साइड से हम 4। ठीक है, पहले हमने इन 4 को ग्रुप बनाया, फिर रह गए 3। ठीक है, फिर 3 का ग्रुप बन जाएगा। अगर आपको भी 4 का ग्रुप बनाना चाहते हैं, इसको भी, तो आप इसके लेफ्ट में 0 ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए 101 का डेसिमल हेक्साडेसिमल में क्या आता है? 101 का हेक्साडेसिमल में वैल्यू क्या है? 5 5 2 है, 5 है। 101 का 5 है ना? जी सर। 5। ठीक है, फिर देखिए आप इसका 1001 का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है? 9 है। जी सर। हाँ, तो इसका आ गया 59। ठीक है, तो इसका मतलब है 101101 जो हमारे पास बाइनरी नंबर था, इसका हेक्सा आ गया हमारा 59। 59 टू द बेस 16। समझ आ गई बात? जी सर। आसान है ना? यस सर। अगर हमें बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें 4 के ग्रुप्स बनाने हैं। अम्मा, आपको समझ आ रहा है? यस सर। Let us take one more example. Let us take one more example. Let the example be 11100011110. वन वन वन। हाँ, 4 times 1, 3 times 0, 3 times 1 और 0।
लिखा? कैसे है? 4 times 1, 3 times 0, 3 times 1 और 0। खुशबू आपको लेट क्यों हुआ? खुशबू यस सर। खुशबू आ गई, अब सो गई थी। 4 times 1, 3 times 0, 3 times 1 और 0, ये बाइनरी नंबर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। इसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम नंबर लिखेंगे। नंबर क्या है? 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0। So इसका आता है 78E। जी 78E। 780। यस सर। देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, आपने किया है। आप चेक कीजिए आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, देखिए 4 4 के ग्रुप बनेंगे। 1 2 3 4 हो गया एक ग्रुप। फिर दूसरा 1 2 3 4 दूसरा ग्रुप। फिर रह गए थे 3। ठीक है, तो पहला जो हमारा ये 1 1 1 है, 1 1 1 हेक्सा में किसके बराबर होता है? 7। 7। आपने टेबल सबने बनाया टेबल? 7E आता है सर। नहीं, मैं दूसरों को बोलता हूँ। हुमा, आपने टेबल बनाया? नो सर। खुशबू? यस सर। चलिए, इसके बाद में टेबल पहले बनाता हूँ। पहले क्वेश्चन करते हैं। ये 111 है ना, 1 1 1, इसका 7 आता है। 6 आता है सर। ठीक है, फिर है ये 1 0 0। ठीक है, 1 0 0, इसका क्या आता है? 8 आता है। यस सर। फिर है 1 1 1 0, इसका क्या आता है? E। ई आता है। यस सर। ई। ठीक है, 78E। ठीक है, तो इसका Yes, sir. मतलब है जो हमारे पास नंबर था बाइनरी नंबर, यानी 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0, ये हमारे पास बाइनरी नंबर था। इसका हेक्सा बन गया, इसका हेक्सा बन गया 78E। यस सर। 78E हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इसी कोई कंफ्यूजन? यास्मीन, आप क्या सोचती हो? समझ नहीं आया? यस सर, समझ में आया, पर मैंने टेबल में लिखा जो 111 है ना, हाँ हाँ बाइनरी का, हाँ हाँ, उसका मैंने हेक्सन डेसिमल में 6 लिखा है। एग्जाम में 6 है? जी सर। नहीं, तो 7 ही होगा सबों में। वो Yes, sir, ऑक्टल में भी 7 7 होगा, हेक्सा में भी 7 होगा, बाइनरी में डिफरेंट होगा और डेसिमल भी 7 होगा। यस सर। है ना? अच्छा सर, ठीक है। ओके, अब आप ठीक करो। क्या आप समझ आ गया? जी सर, जी सर। 78E। सबसे पहले मैं आपको टेबल बना के दूंगा। जो लेट आए हैं उनके पास टेबल नहीं है। वो कंफ्यूज हुए होंगे ये कैसे लिखते हैं, ये टेबल क्या मतलब है। हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना? जी सर, बाइनरी। दूसरा होता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। जी सर।
तीसरा होता है हमारे पास octal octal number system, and the fourth one is hexadecimal. hexadecimal number system. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस 2 होती है, इसकी बेस 10 होती है, इसकी बेस 2 होती है, इसकी बेस 8 होती है, इसकी बेस 16 होती है। यानी इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 16 होते हैं। 16 ठीक है, तो हम पहले की इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये नीचे नजर आता है 15। ठीक है, बाइनरी में सिर्फ 2 होते हैं। यहाँ 0 and 1 एक तो हम भूल गए, सर 0 0। 0 तो हम भूल गए, यस सर। मैंने 1 से शुरू किया था। अब यहाँ लिखिए एक और, यहाँ 0 फिर 1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 15। to 15 हाँ, यहाँ 0 आएगा फिर 1 आएगा। 0 ठीक है, 1 के बाद Yes, क्या sir. आएगा 1 मुझे 0 बता, रब बंद करो, रब बंद करके बताओ मुझे क्या आएगा। 1 के साथ एक और 1 ऐड करना है। 0 के साथ हमने 1 ऐड किया तो 1 आ गया ना। जी 1 के सर। साथ एक और 1 ऐड किया, 1 1 0 1 कैरी 1 0 1 0 आएगा। 1 1 0 फिर इसके साथ और एक 1 ऐड करते हैं, 1 1 1 1 आएगा। ठीक है जी सर। यस सर। आप समझ आ रहा है? यस सर। आपने इससे पहले पढ़ा था ये क्लास जब हम ये बनाते थे टेबल? नो सर। नहीं यार, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आपका मैं फिर सेपरेट क्लास लूंगा, उनने सीखा Yes, है sir. तो आपको सेपरेट क्लास लूंगा, जिसमें आपको सिखाऊंगा कैसे आता है ये अच्छी तरह। ओके सर। यहाँ 1 1 0 आएगा, 1 कैरी होगा, 1 1 0 1 कैरी आएगा, तो आएगा यहाँ 1 0 0 0 फिर आएगा 1 0 1 1 फिर आएगा 1 1 0 फिर आएगा 1 1 1। ठीक है, उसके बाद 1 0 0 0, उसके बाद 1 0 0 1 फिर 1 0 1 0, उसके बाद 1 0 1 1 फिर 1 1 0 0 फिर आएगा 1 1 0 1, इसके बाद आएगा 1 1 1 0 और लास्ट में आएगा 1 1 1 1। इसे आगे भी चलता है, ये हमें यहाँ तक ये लिखा है। इसके बाद इसका ऑक्टल, ऑक्टल में पहले से अंत तक आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7 के बाद ये चेंज होगा। यस सर। ठीक है, 7 के बाद बनता है 7 + 1 7 + 1 0 1 कैरी 10 आता है। 1 carry 1 0 हाँ, 1 0 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7 1 7 के बाद आएगा 2 0 यहाँ। Yes, sir. हाँ, इसके बाद हेक्साडेसिमल यहाँ है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आता है A, फिर आता है B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। up to 16. ठीक है, आप देखिए यहाँ जो डेसिमल है इसमें 10 डिजिट्स हैं, यहाँ से यहाँ से, फिर ये रिपीट होते हैं 0 से 9 तक, है ना। इसमें 2 ही डिजिट हैं, ये रिपीट होते हैं फिर 0 और 1, बेस 2 ही है। यहाँ 8 है 0 से 7 तक, फिर ये रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ 16 है 0 से F तक, बराबर F तक, नीचे तक, इसको बेस कहते हैं हम। यहाँ 9 के बाद रिपीट होता है, यहाँ 1 के बाद रिपीट होता है, यहाँ 7 के बाद रिपीट होता है, यहाँ फिर F के बाद रिपीट होता है, यानी यहाँ F के बाद 1 0 आएगा। ठीक है, जिसने टेबल नहीं बनाया था वो टेबल बनाए, उसके बाद हम दोबारा अपने टॉपिक चले जाएंगे। जी बेटा, बनाया टेबल आपने? Yes, sir. इसको रब करूं? हेलो माँ, आपने बनाया? Yes, sir. खुशबू? Yes, sir. ओके, और रेडमी का नाम क्या है? रेडमी बिल्लू? Yes, sir. मैंने बनाया. आपने बनाया? आपका नाम क्या है? मसरत फयाज. मसरत फयाज, ठीक है, मेरी नेम। इससे मैं आपको नाम से बुलाता हूँ। ओके, मैंने नाम रख दिया। अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे वापस चले जाएंगे। हम क्या कर रहे थे इससे पहले? Binary to hexadecimal. एग्जैक्टली, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब आपने टेबल बनाया, जिसके पास टेबल नहीं था वो आसानी से कह सकते हैं कि क्या आएगा आंसर जब हम बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं। ये बेटा दोबारा वापस जाते हैं अपने टॉपिक पे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, नंबर 1 हमने 2 किए थे, ये तीसरा है हमारा। आप मुझे भाई इसका बाइनरी क्या आएगा? 1 2 1 0 1 3। बाइनरी का हेक्सा में क्या आएगा? ये बाइनरी नहीं है सर। ओके, ये तो आप समझ गई पहले क्या करना होता है, पहले चेक करना होता है। ठीक है, जी सर। Yes, sir. हाँ, ये बाइनरी नहीं है क्योंकि इसमें 2 है और 3 है, ये बाइनरी नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां लिखना ये रॉन्ग क्वेश्चन, ये रॉन्ग है। हाँ,
मैंने लिखा नंबर यहाँ 104 times 1, 104 times 1, 3 times 0, 4 times 1. नजर आए? Yes, sir. 104 times 1, 3 times 0, 4 times 1. इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, सॉरी इसको आप हेक्सा में कन्वर्ट कीजिए, ये बाइनरी नंबर है। चार चार के ग्रुप्स बनाने हैं। One seven eight F. जी 178 178F। F। खुशबू आपका क्या आया? खुशबू हुमा Yes, sir. आपने आंसर निकाला इसका? No, sir. हजरत चलिए करते हैं। क्वेश्चन है 10111 ट्रिपल टाइम 0 फिर है 1111, ठीक है। अब इसको बाइनरी हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं। चार चार ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप बन गया, फिर यहां से यहां तक एक ग्रुप, फिर एक ग्रुप ए, फिर रह गया यहाँ 1। तो लास्ट में जो 1 पहले 1 को लिखेंगे, फिर यहाँ है 0 1 1 1, ये ग्रुप है 0 1 1 1। इसका हेक्सा क्या है? खुशबू आप बताओ इसका हेक्सा क्या है? 0 ट्रिपल 1 का हेक्सा क्या है? 7 0 ट्रिपल 1 का। हुमा आप बताओ। 7 है यार। 0 आप टेबल देखो 0 ट्रिपल 1 जहाँ है बाइनरी में, उसका आप हेक्सा में देखो वैल्यू क्या है। सर वहाँ पे हमने 0 ट्रिपल 1 नहीं लिखा है। वहाँ 1 लिखा है। जी सर 0 ट्रिपल 1 मीन्स 1 1 1। Yes, sir. क्या इसका एक 0 काट जाएगा, फिर रह गया 1 1 1। 1 1 का वैल्यू वहाँ क्या है? 7 7 है, ठीक है। तो यहाँ आएगा फिर 7, फिर है यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0। आप देखिए इसका एग्जाम में वैल्यू क्या है? 8। खुशबू आप बताओ। खुशबू आपने टेबल बनाया? यस सर। आप बताओ 1 0 0 का वैल्यू क्या है एग्जाम में? 8 है? हाँ श्योर? 8 नहीं है, 7 है। नहीं सर 8 है? हाँ 1 0 0 में 8। ओके, तो 8 ही लिखते हैं, हो गया 8। इसके बाद है यहाँ 1 1 1 1 F 1 1 1 1। इसका हेक्सा में वैल्यू क्या है? F F। Yes, sir. ओके, इसका हेक्सा में वैल्यू है F। यानी हमारा आंसर आ गया 178F। 8 F with base 16। 178F। ठीक है, इसका मतलब है
1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 बाइनरी का वैल्यू है हमारे पास अब 178 हेक्सा में 1 7 8 8 F। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, मैं होमवर्क डालूं अब? जी सर। Yes. ओके, अब मैं होमवर्क डालता हूं। आप इन सबों को Sure, कन्वर्ट sir. कीजिए हेक्साडेसिमल में, जो मैं डालता हूं। आप इन सबों को कन्वर्ट कीजिए हेक्साडेसिमल में। नंबर 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1। yes sir दूसरा है 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1। मैं दोबारा दोहराता हूं। 4 times 1 3 times 0 3 times 1 yes sir 4 times 1 3 times 0 3 times 1। ठीक है, नंबर 3 1 1 1 1 0 0 1 0। 4 times 1 2 times 0 1 0। कैसे मम्मा? जी कुछ नहीं सर। पता नहीं कोकर बांग बांग कर। 4 times 1 2 times 0 1 0। Yes, देखा? sir. yes sir फिर है यहाँ 1 1 1 0 1 3 times 1 0 1। लिखा 3 times 1 0 1। ये 4 क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। ठीक, आज के इतना ही काफी। बेस्ट ऑफ द डे। किसी कोई क्वेश्चन? 1 मिनट में बोलो, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, आप क्या करेंगे? अगर कहें 3 ही आते हैं तो आप उसको लेफ्ट में 0 लिखो। अगर कहें 4 आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 है, 0 1 0 0 बनेगा ना ग्रुप। Yes, तो sir. जो ये 2 जो है, ये इसमें आप काउंट नहीं करने हैं। इसका मतलब ये है ये 1 0 ही है। टेबल में क्या देखेंगे आप? 1 0 1 0 0 1 नहीं होगा, वहां 1 0 होगा। फिर 1 Okay, 0 को sir. आपको देखना है इसका हेक्सा क्या है।